जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो सूर्य ग्रहण है ये कब लगेगा और सूतक काल का जिक्र अगर हम करें सूर्य ग्रहण में तो भारत पर इसका क्या कुछ प्रभाव रहने वाला है और पूरे विश्व में किस तरह से ये सूर्य ग्रहण प्रभावित होगा। हरे कृष्णा। देखिए, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को लगता है और साल 2025 का यह सूर्य ग्रहण, यह आंशिक सूर्य ग्रहण है जो भारत में दृश्य नहीं है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय प्रक्रिया है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ता है। चंद्रमा की छाया जब सूर्य पर पड़ता है तो उसका उपछाया पृथ्वी पर पड़ता है, जिससे यह सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना घटता है। यह सूर्य ग्रहण जो है वह कर्क लग्न और मीन राशि में है, जिसमें मीन राशि में 4 ग्रह सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा शुक्र के साथ पंचग्रही योग बना रहे हैं। 2:20 से यह भारत में इसका समय है और शायद 6:14 तक समापन है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, भले ही भारत में दृश्य नहीं है लेकिन इसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ता है। जैसा कि आपने देखा, कल 4-5 देशों में भूकंप के बड़े असर हुए। यह कहीं ना कहीं आने वाले सूर्य ग्रहण का ही असर माना जाता है। सूर्य ग्रहण में गर्भवती माताओं को ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है, भले ही भारत में दृश्य नहीं है लेकिन यह ब्रह्मांड में दृश्य है। इसलिए गर्भवती माताएं जिनके कोख में बच्चे पल रहे हैं वह इस ग्रहण काल में भोजन न करें, शयन न करें और किसी भी प्रकार का फल को नहीं काटना है, सब्जी को नहीं काटना है और उस समय केवल और केवल भगवान का नाम जप करना है, जिससे आपके कोख में पल रहा बच्चा स्वस्थ पैदा हो, दीर्घायु पैदा हो। क्योंकि ग्रहण तो ग्रहण होता है। इस समय सूर्य राहु के साथ ग्रहण लगा रहे हैं और कर्क राशि में है, इसलिए यह ग्रहण अमेरिका और यूरोप और साउथ अफ्रीका और यहां तक कि इंग्लैंड में भी यह ग्रहण है। इन सब जगहों पर ग्रहण का असर पड़ेगा। सूर्य ग्रहों के अधिपति होते हैं, राजा होते हैं और जो राजनीति को संचालित करते हैं। तो यह कहीं ना कहीं ग्रहण, चूंकि 15 दिन पहले ठीक चंद्र ग्रहण आया था, तो यह कहीं ना कहीं ग्रहण पूरी दुनिया को राजनीतिक स्थिति से कहीं ना कहीं उठापटक की स्थिति पैदा करेगा। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि कैसे रूस और यूक्रेन में संधि वार्ता होने के बावजूद भी यूक्रेन बार बार रूस के ऊपर प्रहार कर रहा है। यह कहीं ना कहीं एक बड़े लड़ाई के और इंडिकेशन दे रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से अमेरिका टैरिफ लगा रहा है पूरी दुनिया पर, इससे कहीं ना कहीं उन्माद और युद्ध की स्थिति बनती है। तो यह सूर्य ग्रहण, चूंकि सूर्य जो है वह गर्म ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण के बाद आगजनी की घटना आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। आज के ठीक 15 दिन बाद आगजनी की घटना दिखेगी और प्राकृतिक रूप से कहीं ना कहीं भूकंप के झटके महसूस होंगे, कहीं जल प्रलय की स्थिति बनेगी, कहीं ना कहीं ट्रेन और हवाई दुर्घटनाओं में वृद्धि दिखता है। यह ग्रहण जो है वह बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लेकिन भारत में इसका असर नहीं है। इसके बावजूद भी राजनीतिक घटनाक्रमों में उठापटक की स्थिति दिखती है। सूर्य ग्रहण में जितना से ज्यादा हो सके साधना काल पर बिताएं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप जप करें, पाठ करें, अनुष्ठान करें, हवन करें। सूर्य ग्रहण के समय देव मूर्तियों को स्पर्श करना ठीक नहीं होता, लेकिन चूंकि भारत में सूतक काल नहीं है, सूतक काल 10 घंटा पहले लगता है, इसलिए
जस्ट मिनट। इसलिए इस सूतक काल नहीं होने के बावजूद भी आपको मूर्ति स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि नवरात्रि कल से शुरू हो रही है और साल 2025 का जो विक्रम संवत 2082 काली युक्त नाम संवत्सर का शुभारंभ हो रहा है। आज शनि अमावस्या भी है, तो इसका कहीं ना कहीं निगेटिव असर भी और पॉजिटिव असर भी पड़ेगा। आचार्य जी, जिस तरह से आपने सूतक काल का जिक्र किया, मैं चाहूंगी कि आप एक बार सूतक काल जो 10 घंटे पहले लगता है उसमें क्या कुछ काम जो है वो नहीं किए जाते, इसका जिक्र तो आपने किया ही, लेकिन मैं चाहूंगी कि सूतक काल के बारे में एक विस्तृत जानकारी भी आप हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, सूतक काल चाहे चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण हो, जब हमारे देश में ग्रहण स्पर्श होता है उससे 10 घंटा पहले जो नकारात्मक ऊर्जाएं आती है, उस ऊर्जा की समाप्ति के लिए हम देव मूर्तियों को स्पर्श नहीं करते। हम मंदिरों के पट को बंद कर देते हैं, लेकिन भारत में यह दृश्य को जो सूर्य ग्रहण है नहीं होने के कारण सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा, और देशों में इसका सूतक काल मान्य होगा। और देश के लोग इसे खगोलीय घटना ही केवल मानते हैं, लेकिन हम भारतवासी इसे धार्मिक घटना के रूप में मानते हैं। ग्रहण काल के पश्चात गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों में स्नान की महत्ता है, संगम में स्नान की महत्ता है, कुरुक्षेत्र का पेहवा ऐसी जगहों पर स्नान की महत्ता है, और स्नान के बाद दान और पिंडदान की भी विशेष महत्ता है। यह भले ही जो ग्रहण है वह भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद शनि अमावस्या है, इसलिए ग्रहण काल के बाद आज स्नान जरूर करना चाहिए। आपको भारतवर्ष के जितने भी पवित्र नदियां हैं उन जगहों पर स्नान करें, और स्नान के बाद आप दान करें। दान की विशेष महत्ता बताई गई है। आप इस समय काला तिल दान कर सकते हैं, उड़द दान कर सकते हैं, चूंकि आज